प्रिय बच्चों, गुड आफ्टरनून। कल आपको कबीरदास जी का जीवन परिचय पढ़ाया गया था। आज कक्षा 9 के बच्चे पहला पाठ कबीरदास जी का साखी, कबीरदास जी का पहला पाठ साखी देखें। किताब में पहला दोहा देखें। पहला दोहा है, सतगुरु हम सूरीज कर कहा एक प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीग गया स्वयं। ये दोहा है। सतगुरु, सतगुरु माने होता है सच्चे गुरु। हम सु माने से, हमसे। रीज माने होता है प्रसन्न होना, कर प्रसन्न होकर। यानी सच्चे गुरु कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु हमसे प्रसन्न होकर के, हमसे रीझ करके अर्थात हमसे प्रसन्न होकर के कहा एक प्रसंग मतलब होता है प्रश्न, बात, सब। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु हमसे प्रसन्न होकर के, यानी हमारी भक्ति पर प्रसन्न होकर के, हमारे कार्यों पर प्रसन्न होकर के हमसे एक बात कहे, एक प्रसंग कहे, एक बात कहे, एक ज्ञान दिए कि वह उससे क्या हुआ कि वर्षा बादल प्रेम का, वर्षा मैंने वर्षना, जैसे पानी बरसता है ना, जल की वर्षा होती है, तो वर्षा बादल प्रेम का, यानी प्रेम रूपी बादल से वर्षा बादल प्रेम का, यानी प्रेम उनके जब मेरे सच्चे गुरु ने मुझसे वो प्रश्न, वो बात, वो प्रसंग कहे, तो मेरे हृदय में प्रेम रूपी बादल से, भक्ति रूपी बादल से, यानी भक्ति रूपी बादल से प्रेम रूपी जल की वर्षा, वर्षा बादल प्रेम का, यानी भक्ति रूपी बादल से प्रेम रूपी जल की वर्षा हुई। भीग गया स्वयं, उस वर्षा से, उस प्रेम रूपी जल से मेरा संपूर्ण अंग भीग गया, मेरा संपूर्ण हृदय भीग गया स्वयं, यानी मेरा संपूर्ण अंग भीग गया, गीला हो गया, अर्थात मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सच्चे गुरु मुझसे प्रसन्न होकर के एक बात मुझसे कही, एक प्रसंग मुझसे कही, एक ज्ञान मुझको दिया। उस ज्ञान को देने से, उस बात को कहने से, उस प्रसंग को कहने से मेरे हृदय में भक्ति रूपी बादल से प्रेम रूपी जल की वर्षा हुई। उस प्रेम रूपी जल से मेरा संपूर्ण हृदय भीग गया, अर्थात मेरा हृदय ज्ञान रूपी, उस प्रेम रूपी वर्षा से भीग करके गीला हो गया, अर्थात मेरे अंदर का, मेरे हृदय का अज्ञानता रूपी अंधकार समाप्त हो गया और ज्ञान रूपी प्रकाश फैल गया। दूसरा इस प्रकार, दूसरा आप दोहा देखें। राम नाम के पटतरे देवे कौ कछुनाय, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माय। हौस रही मन माय, हौस माने होता हौसला, सोच विचार। हौस रही मन माय, माय माने अंदर, मन माने मन के अंदर, हौसला मन के अंदर, विचार मन के अंदर, सोच मन के अंदर रही। क्या है कि राम नाम के पटतरे माने होता बदले में। जैसे कोई चीज़ हम कहीं कुछ प्राप्त करते हैं, जैसे किसी दुकान पे हम जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं, तो वस्तु के बदले में हम उसका मूल्य प्रदान करते हैं, उसका मूल्य देते हैं। उसी प्रकार से है कि राम नाम के पटतरे, कबीरदास जी कह रहे हैं क्या कि राम नाम के पटतरे, यानी राम नाम, यानी मेरे सच्चे गुरु, कबीरदास जी कह रहे हैं मेरे सच्चे गुरु मुझे राम के नाम रूपी ज्ञान प्रसंग, उन्होंने क्या बतलाया कि राम के नाम, राम के महत्व, राम के नाम रूपी ज्ञान हमें दिया। के पटतरे, राम नाम के ज्ञान के बदले में, के पटतरे के बदले में देवे को कछुनाय, यानी कि राम नाम के बदले में
सच्चे गुरु सतगुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। जैसे गुरु से ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो गुरु को कुछ दक्षिणा देने की परंपरा रही है, तो उस राम नाम के ज्ञान के बदले में सतगुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, क्या लेकर के मैं गुरु के पास जाऊं, क्या लेकर के मैं गुरु के पास जाऊं, गुरु को मैं क्या गुरु दक्षिणा के रूप में दूं। यह सोच, यह विचार, यह हौसला मेरे मन में बनी की बनी रह गई। अगला देखें, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन विसरी जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आय। क्या ले ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, कबीरदास जी कहते हैं, क्या मतलब है कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, मिल्या मैंने मिलना, प्रकाश्या मैंने प्रकाश। जब हमारे अंदर कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु के उस प्रसंग के, उस भक्ति रूपी ज्ञान के बताने से ज्ञान प्रकाश से गुरु मिल्या, मेरे अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश फैल गया। ज्ञान रूपी प्रकाश मेरे हृदय में, मेरे मन में फैलने से मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई। ज्ञान प्रकाश से गुरु मिल्या सो जिन बिसरी जाए, सो उनको बिसराया, बिसराया अरे भुलाया, छोड़ा, त्यागा नहीं जा सकता है। यानी जब मेरे अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकाशित हुआ तो मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई। उनको अब मुझे हृदय से बिसराया नहीं जाता है, उनको हृदय से, मन से दूर नहीं किया जा सकता, उन्हें बिछड़ाया नहीं जा सकता है, हृदय से, मन से निकाला नहीं जा सकता है। जब गोविंद कृपा करी, गोविंद यानी ईश्वर, जब ईश्वर की कृपा होती है, गोविंद माने ईश्वर, जब हम पर उस ईश्वर की, उस परमात्मा की, उस भगवान की कृपा होती है तब गुरु मिल आए, तब हमें स्वयं आकर के, जब हम पर उस ईश्वर की, उस परमात्मा की कृपा हो जाती है तब गुरु हमें स्वयं आकर के मिल जाते हैं। हम इधर उधर भटकते हैं, खोजते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन जब हमें ईश्वर की कृपा हम पर हो जाती है तो हमें स्वयं गुरु आकर के मिल जाते हैं, मिलते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। अगला देखें, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि युवा पड़न, कहें कबीर गुरु ज्ञान है एक अंधौवरन, एक अंधौवरन, उवरना, माया दीपक नरपतंग, माया दीपक यानी दीपक को माया, जो सांसारिक मोह माया है, इस संसार में जो मोह माया व्याप्त है, उस मोह माया को कबीरदास जी एक दीपक से संबोधित करते हैं, एक दीपक की से तुलना करते हैं। ये जो संसार में मोह माया फैला हुआ है, माँ के प्रति मोह, भाई के प्रति मोह, पिता के प्रति मोह, माँ का बच्चे के प्रति मोह, बच्चे का माँ के प्रति मोह, बच्चे का पिता के प्रति, भाई का बहन के प्रति, पति का पत्नी के प्रति प्रेम, जो प्रेम है, जो मोह है, जो मोह माया है, उसी मोह माया को कबीरदास जी एक दीपक से तुलना करते हैं। कहते हैं कि माया दीपक नर पतंग, यानी यह संसार में जो मोह माया व्याप्त है वह एक दीपक के समान है। दीपक जानते हैं ना, वो दीपक जो गांव में जलाया जाता है, घर में जला करके प्रकाश फैलाया जाता है, उस दीपक से तुलना करते हैं। तो माया दीपक नर पतंग, नर माने मनुष्य, पृथ्वी पर, धरती पर, संसार में जो मनुष्य है, मनुष्य वर्ग को, मनुष्य प्राणी को संबोधित करता है कि माया, संसार में जो मोह माया फैला है, विद्यमान है, वह एक दीपक के समान है। और मनुष्य माया दीपक नर पतंग, और नर यानी मनुष्य पतंग के, पतंग, पतंग का मतलब यहाँ उस उड़ाने वाले पतंग से नहीं,
पतंगी से है। जो दीपक आप जला करके अंधेरी रात में दीपक आप जला करके रख देते हैं तो दीपक के आसपास इर्द गिर्द सफेद रंग के एक कीड़े उड़ते हैं जिसे पतंगी कहा जाता है। तो उस पतंगी को यानी मनुष्य को उस पतंगी से तुलना कबीरदास जी करते हैं। तो माया दीपक नर पतंग यानी यह सांसारिक मोह माया जो है वह क्या है, एक दीपक के समान है। एक दीपक से हमारे संसार में विद्यमान मोह माया की तुलना कबीरदास जी एक दीपक से करते हैं और मनुष्य की तुलना उस दीपक के आसपास मंडराने वाले पतंगी से करते। तो क्या कहते हैं कि माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इव पड़ंत यानी भ्रम भ्रमण करके चारों ओर विचरण करके इव पड़ंत वहीं आ जाते हैं, वहीं पड़ जाते हैं। जैसे आप सांसारिक मोह माया, आप में जो मोह माया है, आप पैसा कमाने के लिए आपके माँ बाप भाई बाप सगे संबंधी कमाने के लिए घर का आपकी सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए धन कमाने के लिए रुपया पैसा कमाने के लिए लोग विदेश चले जाते हैं, इतना दूर चले जाते हैं, पुनः वहाँ कमाते हैं धन पैसा रुपया पैसा कमाते हैं, उसके बाद फिर वापस उसी मोह माया के कारण जो पितृमोह है, पुत्र मोह है, पत्नी मोह है, इन सब इसी मोह माया के कारण उतने दूर कमा करके पुनः उसी परिवार में, उसी घर में, उसी बच्चे के पास, उसी माँ बाप के पास, उसी भाई बहन के पास आते हैं। फिर कमाने के लिए उतना दूर उस मोह माया के कारण उसी आपकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पुनः वह चले उतना दूर कमाने के लिए जाते हैं, पुनः वापस। वही है कि भ्रम भ्रम युवा पड़ल। तो यह मनुष्य इस संसार में, संसार के मोह माया में पड़ करके इस संसार में भ्रमण करते हुए पुनः एक जगह स्थिर हो जाता। आज है भ्रम भ्रम युवा पड़ल। जिस प्रकार से दीपक के पास पतंगी भ्रमण करते हुए इधर उधर दीपक के इर्द गिर्द मंडराते हुए उसी दीपक में जल करके अपने प्राणों को भी त्याग देती है, उसी प्रकार से संसार में मनुष्य भी इस मोह माया के कारण पूरे संसार में भ्रमण करते करते एक दिन वह अपने प्राणों को त्याग देता है। तो भ्रम भ्रम ही वह परम यानी सब संपूर्ण संसार में भ्रमण करते हुए एक दिन मनुष्य अपने प्राणों को त्याग देता है। उसी प्रकार जिस प्रकार से पतंगी उस दीपक के पास मंडराते मंडराते उस दीपक में जल करके मर जाती है, दीपक में जल करके अपने प्राणों को त्याग देती है, उसी प्रकार से मनुष्य भी इस सांसारिक मोह माया में भ्रमण करते करते एक दिन अपने प्राणों को त्याग देता है। कहें कबीर गुण ज्ञान था एक अंत उबरन, कहें कबीर गुण ज्ञान था। कबीरदास जी कहते हैं कि एक ज्ञान के बिना, कहें कबीर गुण ज्ञान था, गुरु के द्वारा दिए जाने वाले एक ज्ञान के से, गुरु के द्वारा दिए जाने वाले एक ही ज्ञान से इस सांसारिक मोह माया रूपी भ्रमण से उबरा जा सकता है, बचा जा सकता। जी कहते हैं कि कभी गुरु के द्वारा दिए गए एक ज्ञान, जो गुरु के द्वारा ज्ञान मिलता है, उस एक ही ज्ञान के कमी के कारण पतंगी की भांति मनुष्य इस माया रूपी दीपक के आसपास मंडराता रहता है और एक दिन भ्रमण करता रहता है। भ्रमण करते करते एक दिन इस सांसारिक मोह माया में फंस करके भ्रमण करते करते एक दिन अपने प्राणों को त्याग देता है। जिस प्रकार से पतंगी दीपक के आसपास मंडराते मंडराते वह अपने प्राणों को त्याग देती है, वह इस भ्रमण से इस भ्रमण से गुरु के द्वारा दिए हुए एक ज्ञान से ही बचा जा सकता है, उबरा जा सकता। अगला देखें, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाय,
प्रेम गली अति साकरी तामै दो न समाय। प्रेम गली अति साकरी तामै दो न समाय। समाय मैंने समाना। जैसे किसी पात्र में कोई चीज हम आप रखते हैं, उतना रखते हैं जब तक वो भर नहीं जाता। तो है कि जब मैं था तब मैं का मतलब यहाँ क्या है? मैं का मतलब होता है घमंड, अहंकार। जो हमारे अंदर अहंकार है, जो हमारे अंदर घमंड है कि हम की भावना, जब मैं था तब हर ही नहीं, यानी जब तक मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था, तब तक मुझे हर की प्राप्ति नहीं। हर यानी भगवान की प्राप्ति मुझे नहीं। कबीरदास जी का है कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था, तब तक मुझे ईश्वर की हर की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब हर मैदान, अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, भगवान की प्राप्ति हो गई है। अब मेरे अंदर मैं नहीं है, अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है। प्रेम गली अति साकरी, यानी जो प्रेम रूपी गली है, प्रेम रूपी दरवाजा है, प्रेम रूपी जो रास्ता है, वो इतनी सकरी है। सकरी में नहीं होता पतली, सकरी है, इतनी पतली है। इसमें अहंकार और गुरु, अहंकार और ईश्वर की भक्ति और अहंकार दोनों एक साथ प्रवेश नहीं कर सकते, है ना। प्रेम गली अति साकरी तामै दो न समाय, यानी इस प्रेम रूपी गली में ईश्वर की भक्ति और अहंकार, प्रेम और अहंकार, ज्ञान और अज्ञानता दोनों एक साथ समा नहीं सकते हैं। जैसे किसी घर का दरवाजा पतला है तो एक साथ दो व्यक्ति उस घर में पतले दरवाजे के रास्ते प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से इस हृदय रूपी घर के दरवाजे में, इस प्रेम रूपी गली में अहंकार और ईश्वर भक्ति, अहंकार और ज्ञान, अहंकार और प्रेम दोनों एक साथ प्रवेश नहीं कर सकता।